क्या आपने कभी सीप के अंदर से आती हुई फुसफुसाहट सुनी है? कुछ लोग कहते हैं कि ये फुसफुसाहटें जलपरियों के राज होते हैं, जो समुद्र की गहराई में रहने वाले जादुई जीव हैं। क्या ये सचमुच लहरों के नीचे छिपे हुए हैं या ये बस हमारी कल्पना है? सदियों से इंसान जलपरियों के बारे में सोचता आया है। उनकी खूबसूरती और रहस्य की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। हमारे साथ इस अमर कहानी की गहराई में उतरें और जानें कि क्या जलपरियां सिर्फ एक कहानी से ज्यादा कुछ हो सकती हैं। जलपरियां, जैसा कि हम कल्पना करते हैं, बहुत सुंदर जीव हैं। उन्हें अक्सर एक इंसान के ऊपरी शरीर और एक मछली की पूंछ के साथ दिखाया जाता है। उनके लंबे बहते हुए बाल उनके कंधों पर चांदनी के झरने की तरह गिरते हैं। कहानियों में उनकी आवाजें बहुत मधुर बताई जाती हैं, जो नाविकों को अपनी ओर खींच सकती हैं या उन्हें अद्भुत कहानियों से मंत्रमुग्ध कर सकती हैं। कुछ कहानियां उन्हें शरारती जीव के रूप में चित्रित करती हैं, जबकि अन्य उन्हें समुद्र के दयालु रक्षक के रूप में वर्णित करती हैं। लेकिन इन आकर्षक जीवों की उत्पत्ति कहां से हुई? जलपरी की कहानी दुनिया के किसी एक कोने तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसी कथा है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करती है। उत्तरी सागर के बर्फीले पानी से लेकर कैरिबियन के धूप से सराबोर तटों तक हर जगह जलपरियों की कहानियां सुनाई देती हैं। ये कहानियां विभिन्न जलवायु और भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। दुनिया भर की संस्कृतियों में जलपरियों की कहानियां बुनी गई हैं। हर संस्कृति ने अपनी अनूठी दृष्टिकोण और कल्पनाओं के साथ इन कहानियों को गढ़ा है। प्राचीन ग्रीस में उन्हें सायरन के रूप में जाना जाता था। सायरन की कहानियां ग्रीक पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी आकर्षक आवाजें खतरनाक पानी में नाविकों के लिए एक खतरनाक प्रलोभन थीं। नाविकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनकी मधुर धुनें जानी जाती थीं। स्कॉटिश लोक कथाओं में वे सेल्की हैं। सेल्की की कहानियां स्कॉटलैंड के तटीय क्षेत्रों में बहुत प्रचलित हैं। आकार बदलने वाले जीव जो इंसानों के बीच चलने के लिए अपनी सील की खाल उतारने में सक्षम हैं। वे समुद्र और भूमि के बीच की सीमा को पार कर सकते हैं। और पश्चिम अफ्रीका की जीवंत पौराणिक कथाओं में मामी वॉट की कहानियां अफ्रीकी संस्कृति और परंपराओं में गहराई से जमी हुई है। एक शक्तिशाली जल आत्मा जिसे अक्सर जलपरी के रूप में दर्शाया जाता है। मामी वॉट को एक रहस्यमय और शक्तिशाली जल आत्मा माना जाता है। नदियों और समुद्रों पर राज्य करती है। वह जल के सभी रूपों की संरक्षक मानी जाती है और उसकी पूजा कई समुदायों द्वारा की जाती है। जलपरी के आकर्षण ने सदियों से कलाकारों और कहानीकारों को मोहित किया है। साहित्य, कविता, संगीत और कला के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया है। सबसे स्थायी उदाहरणों में से एक है हंस क्रिश्चियन एंडरसन की दुखद कहानी द लिटिल मरमेड। एक कहानी जो प्यार, बलिदान और लालसा के दर्द के विषयों की पड़ताल करती है। दी टेम्पेस्ट में एरियल के शेक्सपियर के अलौकिक चित्रण से लेकर जर्मन लोक कथाओं में लोरेली की भूतिया रूप से सुंदर धुनों तक जलपरियां हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित करती हैं और कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रेरित करती हैं। भाग 5, साक्ष्य की तलाश, मिथक के पीछे की सच्चाई का खुलासा। पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में जलपरियों की व्यापक उपस्थिति के बावजूद उनके अस्तित्व का ठोस वैज्ञानिक प्रमाण मायावी बना हुआ है। कुछ लोगों का तर्क है कि ड्यूगोंग या मैनेट जैसे समुद्री जानवरों को देखे जाने उनके अस्पष्ट मानव जैसे लक्षणों के साथ जलपरी किंवदंतियों में योगदान दिया हो सकता है। अन्य हमारे महासागरों की विशालता और अस्पष्टीकृत गहराई की ओर इशारा करते हैं, ये सुझाव देते हुए कि अज्ञात जीव, शायद जलपरियां भी अभी भी रसातल में दुबके हुए हो सकते हैं। भाग 6, प्रसिद्ध मत्स्यांगना साइटिंग्स, तथ्य या कल्पना। पूरे इतिहास में कथित मत्स्यांगना साइटिंग्स के कई खाते हैं। प्रत्येक रहस्य में एक और परत जोड़ते हैं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक इन कहानियों ने लोगों की कल्पना को मोहित किया है। नई दुनिया में महिला रूपों के साथ क्रिस्टोफर कोलंबस की रिपोर्ट की गई मुठभेड़ से लेकर जिसने अपने जहाज के लॉग में मत्स्यांगनाओं का उल्लेख किया था, स्कॉटलैंड के तट पर देखी गई मत्स्यांगनाओं की कहानियों तक, जहां मछुआरों और नाविकों ने सदियों से इन रहस्यमय प्राणियों को देखने का दावा किया है। ये किस्से, चाहे सच हों या अलंकृत, अज्ञात के साथ हमारे आकर्षण को बढ़ावा देते हैं। वे हमें समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, जबकि कई लोग इन साइटिंग्स को गलत पहचान या धोखा के रूप में खारिज करते हैं। कुछ विद्वान और शोधकर्ता इन कहानियों के पीछे के संभावित सत्य की जांच करने के लिए समर्पित हैं। कुछ का मानना है कि वे हमारी समझ से परे एक दुनिया में एक तांत्रिक झलक पेश करते हैं।
शायद ये साइटिंग्स हमें यह याद दिलाने के लिए हैं कि हमारे ग्रह पर अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है और यह अज्ञात ही है जो हमें खोजने के लिए प्रेरित करता है। भाग 7। कल्पना की शक्ति, आशा और आश्चर्य के प्रतीक के रूप में जलपरियां। जलपरियां, चाहे वे वास्तविक हों या पौराणिक, हमारे दिलों में एक विशेष स्थान रखती हैं। वे हमें उन कहानियों और किंवदंतियों की याद दिलाती हैं जो हमें बचपन से ही सुनाई जाती हैं और जो हमारे सपनों और कल्पनाओं को पंख देती हैं। चाहे वास्तविक हों या पौराणिक, जलपरियां हमारे दिलों में एक विशेष स्थान रखती हैं क्योंकि वे अज्ञात के साथ हमारे आकर्षण और प्राकृतिक दुनिया की असीम संभावनाओं को मूर्त रूप देती हैं। वे हमें उस जादू और रहस्य की याद दिलाती हैं जो हमारे चारों ओर बिखरा हुआ है और जो हमें प्रेरित करता है। अज्ञात के साथ हमारे आकर्षण और प्राकृतिक दुनिया की असीम संभावनाओं को मूर्त रूप देती हैं। वे हमें उस जादू और रहस्य के संबंध का प्रतिनिधित्व करती हैं जो परिचित से परे है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे चारों ओर कितनी अद्भुत चीजें छिपी हो सकती हैं। वे उस जादू और रहस्य के संबंध का प्रतिनिधित्व करती हैं जो परिचित से परे है और हमें याद दिलाती हैं कि अभी भी बहुत कुछ खोजा और खोजा जाना बाकी है। जलपरियां हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें अपने सपनों और कल्पनाओं को कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वे हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। हमें याद दिलाता है कि अभी भी बहुत कुछ खोजा और खोजा जाना बाकी है। जलपरियां हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें अपने सपनों और कल्पनाओं को कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वे हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। वे हमें यह भी याद दिलाती हैं कि हमारे पास हमेशा कुछ नया सीखने और खोजने के लिए होता है। मत्स्यांगना की स्थायी किंवदंती मानव कल्पना की शक्ति और सामान्य से परे किसी चीज पर विश्वास करने की हमारी सहज इच्छा के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। वे हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, चाहे वे कितने भी असंभव क्यों न लगे। जलपरियां हमें यह भी याद दिलाती हैं कि हमारे पास हमेशा कुछ नया सीखने और खोजने के लिए होता है। भाग 8। क्या जलपरियां असली हो सकती हैं? संभावनाओं की खोज। जबकि जलपरियों के अस्तित्व के लिए वैज्ञानिक प्रमाण मायावी बना हुआ है, हमारे महासागरों की विशालता और अस्पष्टीकृत गहराई आश्चर्य के लिए जगह छोड़ती है। क्या ये जीव हमारी पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के साथ इतने गहराई से जुड़े हुए हैं, आखिरकार वास्तविक हो सकते हैं? शायद वे एक ऐसे रूप में मौजूद हैं जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं या समुद्र के उन हिस्सों में रहते हैं जो हमारी पहुंच से परे हैं। संभावना, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, साजिश और प्रेरित करती रहती है। भाग 9। हमारे महासागरों की रक्षा, अज्ञात के साथ एक साझा जिम्मेदारी। मत्स्यांगना की कथा हमें अपने महासागरों और उन जीवों की रक्षा के महत्व की याद दिलाती है जो उन्हें घर कहते हैं। जलपरियां मौजूद हों या ना हों, हमारे महासागरों का स्वास्थ्य पृथ्वी पर सभी जीवन की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदूषण को कम करके, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करके और स्थायी सस्टेनेबल मत्स्य पालन प्रथाओं को बढ़ावा देकर हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि समुद्र का जादू और रहस्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहे। भाग 10। स्थायी रहस्य, जलपरियां और अस्पष्टीकृत। जलपरियां वास्तव में मौजूद हैं या नहीं, यह सवाल अनुत्तरित है। एक तांत्रिक रहस्य जो हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है। शायद मत्स्यांगना किंवदंती का असली जादू निश्चित प्रमाण खोजने में नहीं है, बल्कि उस आश्चर्य और जिज्ञासा में है जो इसे प्रेरित करता है। संभावना, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं और यह कि अज्ञात अंतहीन आकर्षण का स्रोत हो सकता है। भाग 11। लोकप्रिय संस्कृति में जलपरियां लोकगीतों से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक, प्राचीन मिथकों से लेकर आधुनिक फिल्मों तक, जलपरियों ने लोकप्रिय संस्कृति में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। डिज्नी की एनिमेटेड क्लासिक दी लिटिल मरमेड ने एक नई पीढ़ी के लिए किंवदंती को जीवंत कर दिया, जबकि स्प्लैश और एक्वामैन जैसी फिल्मों ने अधिक समकालीन व्याख्याएं पेश की। जलपरियां हमारी स्क्रीन, बुकशेल्फ और यहाँ तक कि हमारे स्विमिंग पूल को भी सुशोभित करती रहती हैं। उनकी छवि इस करामाती मिथक की स्थायी शक्ति की एक सतत याद दिलाती है। भाग 12। नीचे क्या है? मत्स्यांगना किंवदंती का शाश्वत आकर्षण। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मत्स्यांगना की कथा
आज भी हमें मंत्रमुग्ध करती है, चाहे वे अस्पष्ट गहराई में दुबके हुए असली जीव हों या हमारी सामूहिक कल्पना की उपज। उनकी कहानी अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण और विश्वास की स्थायी शक्ति की बात करती है। तो अगली बार जब आप खुद को समुद्र के विशाल विस्तार को देखते हुए पाएं, तो ध्यान से सुनें। आप कभी नहीं जानते कि लहरें क्या रहस्य फुसफुसा सकती हैं।